का सामना करना पड़ता है अदर स्टेट में? बहुत दिक्कत का सामना। वो खाना लेके आया, गिरा दिया, थैली में राशन लेके आ रहा, फाड़ के फेंक। कितने बजे से काम करने के लिए बैठते हैं और रात के समय में कितने बजे तक काम करते हैं? हम मोतिहारी जिला के ढाका प्रखंड के खैरवा गांव में हैं और यहाँ जो रोजगार उत्पन्न किया गया था और ये जो रोजगार है ये किस तरीके से कारीगरों को दिया जाता है और यहाँ के जो कारीगर हैं कितना कमाते हैं, जो मुंबई दिल्ली में जितना कमाते हैं उतना यहाँ भी कमा लेते हैं या नहीं, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। पहले आपको कुछ तस्वीर दिखा दूँ तो देख सकते हैं जो कारीगर यहाँ से ट्रेनिंग में धक्का धुक्की खा करके मुंबई दिल्ली से शहर में जाते हैं और वहां उनका कोई भी वैल्यू नहीं देता है और वहां सबसे ज्यादा उनको दिक्कत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी दिक्कत मुसीबत को दूर करने के लिए यहाँ के जो एक शख्स है उसने इस समस्या को दूर करने के लिए इसी प्रखंड में, इसी गांव में रोजगार उत्पन्न किया है। यहाँ के जो कारीगर है उनसे बातचीत करेंगे। पहले आपको कुछ तस्वीर दिखा दूं तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कारीगर है जो बैग का काम करते हैं और ये बैग का काम करने के लिए पहले कहाँ जा रहे थे और ये किस तरीके से काम कर रहे थे, इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो कुछ तस्वीर दिखा दूं तो ये बताइए सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जकाउल्लाह जी, ये बताइए कि जो बैग का काम कर रहे हैं और आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर में पहले जाकर के काम कर रहे थे, बहुत परेशानी होता था जाने में, गाड़ी का धक्का खाना पड़ता था, वहाँ से ज़्यादा यहाँ कमाई। कितना कमाई मुंबई में हो रहा था और यहाँ कितना कमाई हो रहा? इतने कमाई वहाँ भी हो रहा था। इतने कमाई हो रहा? हाँ जी, इतना ही हो रहा लेकिन जो धक्का मुक्की जो ट्रेन का सफर था वो अब खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। एक सवाल ये पूछेंगे, जो बाहर में आप लोग कारीगरी करने के लिए जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, तो किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, खाना पीना हर चीज़ का वहाँ परेशानी होता है। यहाँ हर चीज़ अपने आंगू में है, बाल बच्चा भी है, वहाँ से बेहतर यहाँ कमाई है। वो परेशानी था, वो परेशानी बिल्कुल खत्म हो गया? जी, खत्म हो गया, परेशानी कुछ भी नहीं है। कुछ और भी कारीगर है उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो समस्या था कि रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा था, उसी रोजगार उत्पन्न करने के लिए यहाँ के जो है उन्होंने मेहनत मशक्कत करके यहाँ पर जो सीन है उसे बैठाया है और यहाँ पर बैग का जो फैक्ट्री है, जो कारखाना है, उसे शुरू किया गया। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कारीगर है और बहुत सारे लोग भी है। हजरत, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज हुआ। फिरोज जी, ये बताइए कि जो काम कर रहे हैं आप यहाँ कितना कमा लेते होंगे? यहाँ वही 800-900 रुपया हो जाता है पर डे? पर डे लेकर। अब बाहर में कितना कमा लेते हैं आप पर डे? बाहर में भी वही होता था 600-700। बाहर में 600-700 और यहाँ 900 रुपये कमा रहे हैं। यहाँ 900 हो जाता है। 25 भी पर डेली का होता है, 40-45 रुपया मिलता है। आपसे एक सवाल ये पूछेंगे कि आप जो काम करने के लिए कहाँ पहले काम कर रहे थे? जी, हमारा साइन धरावी में पहले काम मुंबई में थे? मुंबई में जी। मुंबई में जब काम करने जा रहे थे उस समय में आपको कितना दिक्कत और मुसीबत का सामना करना पड़ता है अदर स्टेट में? बहुत दिक्कत का सामना, वो तो जितना भी कहो तभी कमी है। इसलिए कि 22-23 साल से हम लोग मुंबई में ही थे। बहुत दिक्कत, उतना गिनती भी नहीं कर सकते आप। ये 2 दिन लग जाएगा, 4 दिन पूरा लिखते लिखते, इतनी परेशानी हम लोग वहाँ काटे। तो आप जो समस्या है ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो गया है? हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ख़त्म समझो हो गया। अभी नया चालू हुआ है तो 1 आध साल में तो समझो ख़त्म हो ही जाएगा। अच्छा जी। जो अब समस्या था ट्रेन का धक्का धुक्की नहीं खाना पड़ेगा तो बहुत बच गए हम लोग। कभी कल 2000-3000 लगा के भी जाना पड़ता था, उसमें भी धक्का उक्का खाना पड़ता था। आपसे एक सवाल पूछेंगे कि जो बाहर में जा रहे थे काम काज करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, वहाँ के जो लोकल थे, जो लोकल रहने वाले थे, उनसे कितना समस्या हो रहा था बिहार के लोगों को, आप लोगों को? उससे कुछ हेल्प नहीं होता था, कुछ नहीं। हम लोग को ही उल्टा वो किसे जुड़ के रहना पड़ता था, नहीं तो फिर गाली गलौज मारता भी का, बहुत ऐसा समस्या वहाँ करना पड़ता। वहाँ लोकल के सामने 1 पैसा वैल्यू नहीं रहता था। रह गई बात, अपने आप को थोड़ा संभालना पड़ता था तो जाकर 2 पैसा का इज्जत होता था, तो नहीं तो कुछ नहीं। यानी अगर कुछ बोलते हैं, जैसे वो गाली दे रहा है तो बर्दाश्त करना पड़ता था। अगर वो गाली दे रहा, अगर बर्दाश्त नहीं किए तो मारपीट उत्पन्न हो रहा का समस्या चालू हो जाता था। 1-1 दिन नहीं होता था, हफ्तों चालू रहता था। तो आप लोग को काफी मुशक्कत झेलना पड़ रहा था और कई लोग तो वहाँ से छोड़ भी दिए होंगे? बहुत छोड़ दिया वहाँ से। तो आपको बता दे 1500 इधर ही आदमी हम लोग का ही साथ में रह गया यहाँ। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं कि कहीं और के? यहीं के बाजू में ढाका प्रखंड हमारा थाना पड़ता है, गांव ही बहलोलपुर पड़ता है, यही बगल में ही है, 1-2 किलोमीटर। घर में ही रह करके, गांव में ही रह करके ये रोजगार जो है आसानी से उपलब्ध कर लेते हैं? जी हाँ। तो आपको बता दें जो समस्या मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहर में होता है इस मजदूरों के साथ में, वो समस्या यहाँ नहीं होता है। क्या यहाँ जो कारीगर है, यहाँ जो काम करते हैं, जो सेठ है,
जिस तरीके से बाहर में वैल्यू दिया जाता है कारीगरों का, उस तरीके से यहाँ दिया जाता है कि नहीं? जी यहाँ उससे भी ज़्यादा हो रहा है। उससे भी ज्यादा इज्जत जी जी मिलता है। जी जी हाँ। तो आपको बता दें कि मुंबई दिल्ली जैसे शहर में आप मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, यानी यूं कह ले कि लोकल गुंडा जो रहते हैं, उनसे इन लोगों को काफ़ी डर के रहना पड़ता है। अगर डर के नहीं रहेगा तो इसे मारेगा, पीटेगा, मजदूरों के साथ में गाली गलौज करेगा और उसे भगा दिया जाता है। यानी अगर ये आप लोग जिस तरीके से बाहर में छीन छोड़ हो रहा था, सबसे ज्यादा बिहारी के साथ में हो रहा था ना? बिहारी के ही साथ में ज़्यादा छीन छोन होता था। हाँ बिहारी के साथ में जी। छीन छोड़, जैसे मोबाइल चोरी कर लिया, पैसे निकाल हो लिया। गया, बहुत ऐसा समस्या था उस क्या कितना बोले बात। यानी वो जो समस्या था, जैसे मोबाइल चोरी हो रहा था, पैसे चोरी कर रहा था, पीट भी लेता था, कभी कुछ खाना लेके आया गिरा दिया, थैली में राशन लेके आ रहा फाड़ के फेंक देता था, कोई लुंगी पहन के आता था लुंगी उठा देता था। बहुत समस्या का। बहुत समस्या का। ढाका प्रखंड के खैरवा गांव में है, कुछ और भी कारीगर है, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ जो रोजगार उत्पन्न किया गया है, इनसे इन लोगों को कितना रोजगार मिलता है, ये लोग कितना कमा लेते हैं यहाँ घर बैठे हुए और गांव में रह करके। इनसे बातचीत करते हैं कुछ। शायद एक बार ये बताइए कि जो बाहर में मुंबई दिल्ली जैसे शहर में काम करने के लिए जा रहे थे, मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, यहाँ कितना मजदूरी कमा लेते और वहाँ कितना कमा रहे थे आप? यहाँ रोज का 1000 रुपये कमाते हैं। यहाँ का रोज का 1000 रुपया कमा लेते हैं। मुंबई में कितना कमा रहे थे? 800 रुपया कमा रहे थे। और जो मुंबई में समस्या था, जैसे पानी का समस्या है, खाने पीने का समस्या है, रहने का समस्या है, क्या वो समस्या यहाँ दूर हो गया है या उससे भी बदतर समस्या है? वहाँ से बहुत लाख गुना अच्छा है यहाँ। अच्छा, घर अच्छा। परिवार के साथ में 1000 रुपया कमा ले तो पर डे 1000 रुपये 30,000 का महीना कमाते हो और बाहर में जैसे काम नहीं चलता है, तो उस समय में कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा सामना पड़ता है। और जब काम बंद हो जाता है पूरी तरह से, जो खाने का समस्या होता है वो किस तरीके से बाहर में उत्पन्न होता है, और यहाँ जो समस्या है वो समस्या दूर हो गया? बहुत दूर हो गया। यहाँ मतलब क्या है से बीबी बाल बच्चे के साथ में घर पे खाते हैं। हाँ, अब वहाँ क्या था से अगर नहीं काम नहीं हुआ तो वहाँ पे मतलब खाना का पैसा करता था और मतलब वहाँ से ज़्यादा कमाई कम होता था। कमाई भी कम हो रहा था और खाने का पैसा का जो डोज था, तो कर्जा चढ़बे करेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशानी मुंबई दिल्ली जैसे शहर में होता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, गांव में ही ठीक है। गांव में यानी जो रोजगार है वो रोजगार का व्यवस्था सही है। यहाँ जो पर डे कितने बजे तक, सुबह में कितने बजे से काम करने के लिए बैठते हैं और रात के समय में कितने बजे तक काम करते होंगे आप? 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। यानी सुबह 8 से रात के 11 बजे तक काम करते हैं जी। और मुंबई में जो काम कर रहे थे आप, सुबह कितने बजे बैठ रहे थे और रात के समय में कितने बजे तक काम कर रहे थे मुंबई जैसे शहर में? मुंबई में क्या था, 9 बजे से लेके 1 बजे तक, कभी 2 बजे तक रात को ऐसे काम करते थे। यानी शिक्षा करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल शिक्षा जगत का एक उत्कृष्ट संस्थान। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल, जी हाँ, मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल, रामलीला हिमो, अंदौली टोला। क्लास नर्सरी से 8वीं तक पूर्णतया CBSE पैटर्न पर आधारित पठन पाठन की व्यवस्था।